हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हमारी जो क्लास है वो बीच में रुक गई थी, टेक्निकल इशू की वजह से। ठीक है गाइस, प्लीज़ फटाफट आए, लाइव आइए। हमारी जो क्लास है वो टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा रुक गई थी, 10 मिनट की क्लास हो पाई थी, टेक्निकल इशू की वजह से हमारी जो क्लास है वो रुक गई थी। अब हम इसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, तो गाइस फटाफट प्लीज़ आइए आप सब, और फिर हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। आप सभी को आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? आवाज़ आ रही है सभी को? हेलो। तो हम अपना क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन तो हम जो है अपना क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय सैंडिलैंड्स कमेटी ऑफ यूके। कि हमारी जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का एक मेथड है वो सैंडिलैंड्स कमेटी ऑफ यूके के थ्रू क्या किया गया है, उसको प्रपोज किया गया। तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का कौन सा मेथड सैंडिलैंड्स कमेटी ऑफ यूके के द्वारा क्या किया गया है, आपका प्रपोज्ड किया गया। तो आपके ऑप्शन है जनरल प्राइस लेवल, स्पेसिफिक प्राइस लेवल, करंट कॉस्ट और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यानी कि मुद्रा प्रसार लेखांकन की निम्न विधियों में से कौन सी विधि यूके के सैंडिलैंड समिति द्वारा प्रस्तावित की गई है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सामान्य मूल्य स्तर विधि, चालू लागत लेखांकन विधि, विशिष्ट मूल्य स्तर विधि और सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। बताओ स्टूडेंट्स, फटाफट कमेंट करके फटाफट बताओ क्या आंसर रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स का। हरी अप गाइज, हरी अप। क्या आंसर रहेगा? कौन सा ऐसा मेथड है जो सैंडिलैंड्स कमेटी ऑफ यूके के द्वारा प्रपोज्ड किया गया है? स्टूडेंट्स प्लीज फटाफट लाइव आइए। ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हमारी जो क्लास है वो रुक गई थी। आप फटाफट, अब हम यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो हमारे कर चुके थे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ स्टूडेंट्स। फटाफट क्या आंसर रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? फटाफट हरी अप। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, चलो मैं ही बता देती हूँ आप सभी को, कि इस क्वेश्चन का आंसर है आपका करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। कौन क्या है? करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड आपका क्या है? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का प्रपोज्ड मेथड है। किसका? प्रपोज्ड बाय सैंडिलैंड्स कमेटी ऑफ यूके, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोटिव्स ऑफ मर्जर। मर्जर के मोटिव्स क्या है? मर्जर का मतलब क्या होता है कि जब कोई दो कंपनी जो ये सिमिलर या सेम लेवल पे हैं, वो जो दोनों की दोनों कंपनीज आपस में मिलके एक नई कंपनी को बनाती है। जब भी कोई दो सेम कंपनीज आपस में मिलकर किसी नई थर्ड कंपनी को बना रही है तो उसे हम कहते हैं मर्जर। यानी कि दो कंपनी का आपस में मिलके किसी नई थर्ड कंपनी को बनाना, दैट्स कॉल्ड मर्जर। तो मर्जर बनाने का हमारा मोटिव क्या रहता है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम कोई भी दो कंपनी आपस में क्यों मिलती हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो टू गेन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डेफिनेटली जो दो अलग अलग कंपनीज हैं, सेम लेवल की हैं, सिमिलर लेवल है, एक ही जैसा उनका काम है, तो वो दोनों कंपनीज अगर मिलेंगी तो वहां पर क्या मिलेगा उनको? इकोनॉमीज। वो अपना प्रोडक्शन वगैरह, अपनी जो सेल है, अपने जो उनके फंक्शन है, ऑपरेशन है, उन सबको क्या करेगी? बड़ा करेगी, और बड़ा करेगी तो उससे क्या होगा? उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल उनकी इंक्रीज होगी। बिल्कुल ठीक है। टू यूटिलाइज अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज आपके यूटिलाइज नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो दोनों अलग अलग कंपनीज है, वो अगर एक कंपनी 60% पे काम कर रही है, एक अपना 70% कैपेसिटी का यूज कर रही है, और अगर वो दोनों कंपनी आपस में मिल जाती है, उनके वर्कर्स जितने भी एम्प्लॉयज सब आपस में मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां पर वो अपने जितने रिसोर्सेज है जिनको वो यूज नहीं कर पा रहे थे, अब दोनों कंपनी आपस में मिलकर ज्यादा क्या है, अपनी कैपेसिटी पे काम कर सकते। तो अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज है वो भी आपके यूज हो जाएंगे। टू ब्रेक दी मोनोपोली, मोनोपोली को खत्म करने के लिए, ऐसा नहीं होता है कि जो हमारे मर्जर किया जाता है उसमें हम जो हमारी मोनोपोली होती है उसको खत्म करने के लिए हम मर्जर नहीं होते, बल्कि जो सेम लेवल की कंपनीज है वो आपस में इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ाने के लिए, कॉम्पिटिशन को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? मर्जर करते हैं। एंड टू रिड्यूस दी टैक्स लायबिलिटी, ऑब्वियसली टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए भी मर्जर हमारा किया जाता है। तो फर्स्ट ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। गाइज प्लीज आप सब भी कमेंट करके फटाफट बताओ कि आपके आंसर्स क्या रहेंगे।
क्योंकि मेरे यहाँ पढ़ाने का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ तब होगा अगर आप भी साथ में क्या करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। अगर मैं बस यहाँ पर क्वेश्चन बताती रहूँगी, उनके आंसर बता दूंगी, आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो समझ तो आपको आ जाएगा, लेकिन अच्छे से अगर आप उसको क्या करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, यहाँ बैठ के सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि आंसर्स भी कर रहे हो कमेंट करके, तो वहाँ पर आपका जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, आपकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो गाइस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिसर्च टेक्निक यूज्ड पर्टिकुलरली इन रिटेलिंग। रिटेलिंग में यूज़ की जाती है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इन विच कंज्यूमर्स आर रिक्रूटेड बाय रिसर्चर्स, जिसमें हमारे जो कंज्यूमर है रिसर्चर के द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं टू एक्ट एज अनोनिम बायर्स इन ऑर्डर टू इवेल्युएट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को, कस्टमर की सर्विस क्वालिटी को और कस्टमर के ऑन खुद के इवेल्युएशन को और उनके एक्सपीरियंस को कैलकुलेट करने के लिए उस मेथड को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर ज्यूरी, प्रोजेक्टिव टेक्निक, सेमियोटिक रिसर्च और मिस्ट्री मैपिंग। एक ऐसी ऑनलाइन या ऑफलाइन शोध विधि जो विशेषकर रिटेलिंग में प्रयोग की जाती है, जिसमें शोधकर्ता उपभोक्ताओं को नियुक्त करता है, क्या है, जिसमें शोधकर्ता उपभोक्ताओं को नियुक्त करता है ताकि वे उपभोक्ता संतुष्टि, सेवा गुणवत्ता और उपभोक्ता के अनुभव को स्वयं मूल्यांकन को गुमनाम उपभोक्ताओं के रूप में मूल्यांकित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऐसा मेथड। उस मेथड का यानी कि जब आप एक रिसर्चर हो, ठीक है, और आपने क्या है कंज्यूमर्स को लिया और उनके जो उसका सेटिस्फेक्शन है, उसकी सर्विस क्वालिटी है, कस्टमर का खुद का इवैल्यूएशन हो, उसके जो एक्सपीरियंसेस है, उसके बेस पर क्या करते हो आप उसको चेकआउट करते हो, तो उस मेथड को, उस रिसर्च टेक्निक को हम क्या नाम देते हैं, बताओ स्टूडेंट्स, फटाफट कमेंट करके बताओ वो कौन सा मेथड है हमारा रिसर्च करने का। वो मेथड है आपका मिस्ट्री शॉपिंग। क्या कहते हैं हम उसे, रहस्यमय खरीदारी। रहस्य यानी कि जिसमें जो रिसर्चर है वो क्या करेंगे, कंज्यूमर को रिक्रूट करते हैं, रिसर्चर जो है कंज्यूमर को रिक्रूट करते हैं और फिर उनसे शॉपिंग करवाते हैं और उनसे उनका जो सेटिस्फेक्शन है, सर्विस की क्वालिटी है, उनसे कस्टमर का खुद का जो एक्सपीरियंस रहता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वो सारा उनसे पूछा जाता है और वो एनोनिमस होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रहस्यमय खरीदारी। तो आंसर रहेगा आपका थर्ड इज योर ऑप्शन, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या आपकी मैचिंग लिस्ट दी गई है। मैचिंग लिस्ट में आपका दिया है मार्केट लीडर। मार्केट लीडर कौन होता है, मार्केट लीडर वो होता है जो मार्केट के ऊपर अटैक करता है। मार्केट लीडर कौन होता है, जो आपकी मार्केट के ऊपर क्या करता है, अटैक। ए का है आपका फोर्थ और एक ही ऑप्शन में आपका फोर्थ है, तो यहीं पर आप क्या, क्योंकि नेट के एग्जाम में टाइम, आपका जो टाइम है वो बहुत ही फास्ट चलता है और आपके पास टाइम कम होता है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन है मैचिंग लिस्ट और एक ही ऑप्शन देखने से आपको पता चल जाए कि हाँ ए का फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन में, किसी और में है ही नहीं, तो वहां पर ही आप अपने क्वेश्चन को स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं इसमें एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। मार्केट चैलेंजर में आपका क्या होगा, अटैक दी मार्केट लीडर, अटैक दी मार्केट लीडर। सी में मार्केट फॉलोअर, अवॉइड हॉस्टाइल अटैक्स ऑन राइवल एंड मार्केट निचर रहेगा आपका, नाइकर रहेगा प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन, प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट। हाँ, लेकिन गाइज अगर आपका एक ऑप्शन मैच नहीं करता तो आपको फर्दर मैच करना चाहिए कि हाँ इस तरीके से है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आप सभी का, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सेलेक्ट करेक्ट कोड, कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। ओपिनियंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द स्लो रिस्पॉन्स वी माइट गिव टू ओपिनियन पोल क्वेश्चन अबाउट एनी इशू। सलाह को किसी मुद्दे के बारे में जब हम किसी जनमत संग्रह के लिए सुस्त प्रत्युत्तर देते हैं के द्वारा वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है ये आपकी सलाह, कि कोई भी जब आप एडवाइस दे रहे हो तो उसको किसी मुद्दे के बारे में जब हम किसी जनमत संग्रह के लिए सुस्त प्रत्युत्तर देते हैं तो उसके द्वारा वर्णन कर सकते हैं। ये आपसे पूछा गया कि ये ठीक है या आपकी गलत है। सेकंड है आपकी, एटीट्यूड्स आर हेल्ड विद अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कन्विक्शन ओवर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर, कि जो हमारी अभिवृत्ति है लंबी अवधि की मान्यताओं के साथ बनकर और प्राय व्यवहार को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है ये आपकी कॉन्सेप्ट जो दी गई है। थर्ड दिया गया, मूल्य अभिवृत्ति की तुलना में अधिक दृढ़ता से आयोजित होते व्यवहार विधि व्यवहार को आगे बढ़ाते हैं। वैल्यूज आर हेल्ड मोर स्ट्रांगली देन एटीट्यूड्स एंड अंडरपिन अवर एटीट्यूडनल बिहेवियर, राइट।
तो थर्ड ऑप्शन भी आपका ठीक है, सेकंड भी आपका गलत है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी दी गई है वो स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत दी गई है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है, गलत है। तो आपका आंसर रहेगा सेकंड एंड थर्ड। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर, सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केट का आपका मेजर एस्पेक्ट नहीं है, इनमें से कौन सा डिजिटल मार्केट का आपका मेजर एस्पेक्ट नहीं है। वो है ज्यूरिसडिक्शन, डेफिनेटली डिजिटल मार्केट में रहते हैं, ओनरशिप, सिक्योरिटी। लेकिन जो एंटरटेनमेंट है डिजिटल मार्केटिंग का आपका मेजर एस्पेक्ट नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मेजर एस्पेक्ट हमारा नहीं है, वो है हमारा एंटरटेनमेंट। क्या है वो हमारा, एंटरटेनमेंट। तो फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, फटाफट पढ़िए और आंसर कीजिए, क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। गाइज आप सब आंसर क्यों नहीं कर रहे। हमारी जो क्लास है वो 4:30 पे हो गई थी स्टार्ट, लेकिन किसी रीज़न की वजह से, टेक्निकल इश्यू की वजह से हमारी जो क्लास है वो बंद हो गई थी और हमने दोबारा इसको स्टार्ट 5 o'clock इसको रीशेड्यूल किया था। तो स्टूडेंट्स आप सब सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, क्या रिस्पॉन्स है आपका। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, प्लीज कमेंट करके बताओ मुझे एक बार, क्या आप लोगों को सुन रहा है, नहीं सुन रहा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तीन आपके पास स्टेटमेंट दी गई, तीनों स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। पहली स्टेटमेंट है, हॉरिजेंटल कन्फ्लिक्ट बिटवीन चैनल मेंबर्स इज कॉज्ड ड्यू टू चैनल मेंबर्स इम्पिंज ऑन द मार्केट टेरिटरी ऑफ अदर इंटरमीडियरीज एट डिफरेंट लेवल। ठीक है। सेकेंड में क्या गया है, वर्टिकल कन्फ्लिक्ट इज कॉज ड्यू टू इंटेंस प्राइस कंपटीशन, कि ज्यादा प्राइस कंपटीशन की वजह से वर्टिकल कन्फ्लिक्ट होता है। डिसएग्रीमेंट अबाउट प्रमोशनल एक्टिविटीज, जो हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज है उनके रिगार्डिंग हमारा क्या है, डिसएग्रीमेंट है। एंड अटेम्प्ट्स टू बाईपास इंटरमीडियरी एंड डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्ट डिफरिंग एक्सपेक्टेशंस एज टू चैनल और इंटरमीडियरी परफॉर्मेंस। स्टेटमेंट थर्ड है, हाइब्रिड चैनल कन्फ्लिक्ट अराइज ड्यू टू ग्रे मार्केटिंग। जो हमारा हाइब्रिड चैनल कन्फ्लिक्ट है वो किसकी वजह से होता है, ग्रे मार्केटिंग की वजह से। हिंदी स्टूडेंट्स के लिए, चैनल सदस्यों के बीच क्षैतिज संघर्ष मुख्यतः चैनल सदस्यों के द्वारा विभिन्न स्तरों पर अन्य मध्यस्थों के बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण करने के कारण होता है, ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई जी आपकी गलत। सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है आपका, उद्धर्व संघर्ष, संवर्धन गतिविधियों में असहमति, तीव्र मूल्य प्रतिस्पर्धा, मध्यस्थ को दरकिनार करना तथा मध्यस्थों के प्रदर्शन के विरुद्ध विभिन्न अपेक्षाओं के होने के कारण होता है। बिल्कुल सही है ये। और संकर चैनल संघर्ष मुख्यतः ग्रे मार्केटिंग के कारण होता है, ये भी आपका ठीक है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन थर्ड। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। गाइज अगर आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और इसको शेयर करो। जितने भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स है जो यूजीसी नेट पेपर 1 या पेपर 2 दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और अपने जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है जो प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए प्लीज इस वीडियो को क्या करो, आप शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो गाइज प्लीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट फर्स्ट, एज कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज द परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट फॉर फूड आइटम्स डिक्रीजेस, कि जैसे जैसे इन कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जाती है, जो इनकम स्पेंट ऑन फूड आइटम्स है वो हमारा क्या है, कम होता जाता है। डिक्रीज, रेंट के लिए भी फ्यूल एंड लाइट रिमेन्स द सेम, लेकिन जो रेंट है फ्यूल और लाइट के लिए हमारा जो क्या है, सेम रहता है। फॉर क्लोथिंग रिमेन्स द सेम एंड सन्ड्रीज इंक्रीजेज, कि क्लोथिंग के लिए, रेंट के लिए, फ्यूल के लिए, लाइट के लिए हमारा जो है सेम रहता है। अगर हमारे कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़ जाती है और जो फूड के ऊपर खर्च किया जाता है वो आपका क्या है, कम हो जाता है। ठीक है। और जो बाकी सन्ड्रीज है वो इंक्रीज हो जाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट में आपसे ये कहा गया और ये पूछा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। स्टेटमेंट सेकंड में कहा गया आपसे, सोसाइटल मार्केटिंग पीरियड वाज
फ्रॉम 1960 ऑनवर्ड, की सोसाइटल मार्केटिंग जो है वो आपकी 1960 से स्टार्ट की गई थी। स्टेटमेंट थर्ड में क्या है, आवर डेट टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी डिक्रीजेज मोर एंड मोर एज वी यूज क्वालिटेटिव मार्केट रिसर्च अप्रोचेस, कि हमारी जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है वो हमारी क्या होती चली गई, डिक्रीज होती चली गई ज़्यादा से ज़्यादा जब हमने क्वालिटेटिव मार्केट रिसर्च अप्रोच को यूज़ किया। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मैचिंग ऑफ सप्लाई एंड डिमांड underlie the marketing concept, particularly in relation to the concepts of the price at which goods are sold and quantity distributed, right? तो हिंदी स्टेटमेंट स्टूडेंट्स के लिए, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है, खाद्य पदार्थों पर आय खर्च का प्रतिशत घटता है, किराए, ईंधन और प्रकाश पर समान रहता है, ठीक है, कपड़ों के लिए समान रहता है और अन्य विविध वस्तुओं पर बढ़ जाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट सेकंड, सामाजिक विपणन काल 1960 के बाद का था। स्टेटमेंट थर्ड में आपसे कहा गया है हमारा सामाजिक मानव विज्ञान पर कर्ज अधिक से अधिक घट जाता है जैसे जैसे हम गुणात्मक बाजार अनुसंधान दृष्टिकोण का प्रयोग करते हैं। फोर्थ में कहा गया पूर्ण प्रतिस्पर्धा का आर्थिक सिद्धांत और आपूर्ति और मांग का मेल विपणन अवधारणा विशेष रूप से माल की विक्रय दर और संवर्धित परिमाण की अवधारणा में अंतर्निहित है। बताओ स्टूडेंट्स, कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनमें से गलत है? गाइस फटाफट कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग गलत है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है असत्य, कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताओ स्टूडेंट्स फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, कमेंट करके फटाफट बताओ। Hurry up guys, hurry up, please comment the question, comment the answer of the question. Hurry up guys, hurry up. तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा, आंसर है आपका आंसर 2, सेकेंड और थर्ड जो आपकी स्टेटमेंट है वो क्या है, आपकी गलत है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, आपकी गलत है। फर्स्ट और फोर्थ आपकी ठीक है। तो आंसर 2 इज योर करेक्ट आंसर। आंसर 2 इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट आपको दी गई और आपसे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। वर्च्यू एथिक्स इज अ फॉर्म ऑफ एथिकल अप्रोच एसोसिएटेड विद अरस्तु विच स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग वर्चुअस प्रिंसिपल्स लाइट कैरेक्टर एंड परस्यू ऑफ वर्चुअस लाइफ। स्टेटमेंट सेकंड में कहा गया है utilitarianism is an ethical approach where an action is right if and only if it conforms to the principle of utility, whereby utility is minimized and paint the unhappiness minimized more than the alternative, right? और थर्ड आपका गया डेंटोलॉजिकल एथिक्स इज एन एथिकल अप्रोच where rightness or wrongness of an action or decision is not just to be based exclusively on the consequence of that action or decision। हिंदी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में कि चरित्र नैतिकता अरस्तु से संबंधित नैतिक दृष्टिकोण का ही एक रूप है जो चरित्रवान सिद्धांतों के विकास और सही चरित्र और चरित्रवान जीवन की खोज पर जोर देती है। पहले स्टेटमेंट में आपका कहा गया है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है उपयोगितावाद वह नैतिक दृष्टिकोण है जहां कोई कार्य केवल तभी सही होता है जब वह उपयोगिता के सिद्धांत के अनुरूप हो, जिसमें उपयोगिता न्यूनतम होते तो दर्द और दुख किसी भी अन्य विकल्प की तुलना में न्यूनतम होता है। और कथन थर्ड में आपसे कहा गया डियोंटोलॉजिकल नीति एक ऐसा नैतिक दृष्टिकोण है जो जहां किसी कार्य निर्णय का सही या गलत होना उस कार्य या निर्णय के परिमाणों के आधार पर अन्य रूप से आकलन नहीं करता है। बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा आपका? तो इसका आपका आंसर रहेगा कि आपको ये पूछा गया कि कौन सा आपकी जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो आंसर रहेगा गाइस आपका थर्ड। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी क्या है, सही है। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है, गलत है। गाइस आज हम अपनी जो क्लास है उसको यहीं पर सम अप कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्लास के लिए 4:30 पे हमसे जुड़े रहिए टीचर्स अड्डा के प्लेटफॉर्म पर, जो कि कल शाम को यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए जो हमारी क्लास है वो 4:30 पे रहेगी। थैंक यू सो मच गाइज।